7 बिंदुओं पे घोटाले आए हैं साहब। ये एक फर्जी अटेंडेंस का काम सामने आया है। मजदूरों को मजदूरी कहाँ से दी गई जब मजदूरों ने काम ही नहीं किया। वो दीवार तो सब वैसे फर्जी उठ के चली गई उधर। नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ गांव के विकास की बात की जाती है, वहीं गांव में घोटाले भी बहुत होते हैं। दोस्तों, करीबन 300 साल पहले बसा एक छोटा सा गांव जुलाना से जस्ट 3 किलोमीटर दूर गांव है राजगढ़। आज हम आपको लेके आए हैं और हमारे पीछे आपको काफ़ी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण है यहाँ किए गए घोटालों की कुछ सामने आने वाली रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट सामने आई है? हमारे साथ हैं राजेश, जिन्होंने एक आरटीआई लगाई और बहुत मेहनत की और उस आरटीआई से कुछ बातों का खुलासा किया है। आइए आपको मिलवाते हैं राजेश से। राजेश, आपका पूरा नाम क्या है? राजेश जी। आपके पिताजी का नाम? श्री धर्मपाल। राजेश जी, आप ये बताइए कि आपने आरटीआई किस पक्ष में लगाई? क्या आपके मन में आई कि आरटीआई लगाई जाए? किस काम के लिए लगाई आपने? आरटीआई मैंने इसलिए लगाई थी कि मेरे को पता चले गांव में के घोटाले किए गए हैं और उनके बारे में ये मैंने आरटीआई जानने के लिए लगाई थी जी, कि उनका पता चले कि क्या घोटाला हुआ। तो आपको क्या लगा, कितने घोटाले आपके सामने अभी तक आ चुके हैं? 7 बिंदुओं पे घोटाले आए हैं साहब। 7 बिंदुओं पे घोटाले आए हैं। तो भाई हमारे सामने एक आरटीआई का इन्होंने खुलासा किया है। अभी ये वीडियो से पहले हम जब पॉइंट इनसे डिस्कस कर रहे थे तो देखिए पॉइंट नंबर 7 इन्होंने है, ये आरटीआई है 26 मार्च 2019 की, जहां बीडीपीओ ने इन्हें जवाब में दिया है। लिखा है कि रोहतास पुत्र फतेह आर्ट से लेकर मंदिर वाली गली ड्रेन से पीडब्ल्यूडी रोड, फिरनी और मेन रिटेनिंग वाल के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं निराधार हैं और ये काम हुए ही नहीं, लेकिन मस्ट्रोल निकालने के बाद इनकी काम की मजदूरी की कोई अदायगी नहीं दी गई है। शिपिंग ऑफ वेस्टलैंड कम्युनिटी और फिरनी के नियमानुसार ये कार्य किए गए हैं। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि 2019 में बीडीपीओ कह रहा है कि ये काम नहीं हुए। ये काम हो चुके थे या नहीं हुए थे? ये पहले हो चुके थे जी। कब हुए हैं ये काम? ये 18 में हुए जी। इसके बाद आपने आरटीआई कब लगाई है? 20 में जी। ये इन्होंने 2020 के अंदर एक आरटीआई लगाई सेम काम के लिए, क्योंकि इन्हें पता था मौखिक तौर पे, ज़बानी तौर पे कि ये काम हो चुका है, लेकिन उस चीज़ का प्रमाण लेने के लिए जब पहुंचे तो 2020 में एक आरटीआई लगाई और 2020 के एक आरटीआई का जवाब आप देख सकते हैं 30/7/2020 में बीडीपीओ ने जवाब दिया है और उस जवाब के साथ अटैच किया गया है सरपंच और यहाँ की ग्राम सेक्रेटरी का बयान, जिसमें साफ लिखा गया है कि पीडब्ल्यूडी रोड से फिरनी तक का जो है मिट्टी भरत ब्रोक लगवाने का कार्य है का मस्ट्रोल मनरेगा स्कीम द्वारा निकलवाया गया, परंतु इसके बाद मनरेगा स्कीम से मिट्टी व लेबर उपलब्ध न होने के कारण लेबर का कार्य पंचायत फंड द्वारा किया गया। ये राजेश का सबसे पहला कारण था। इन्होंने अपने मस्ट्रोल से कुछ जानकारी निकाली और काम देखा। ये एक एमबी बुक है, हम आपको इसका मस्ट्रोल भी दिखाएंगे। राजेश जी के पास मस्ट्रोल कहाँ है? ये देखिए आप, ये वाली एक एमबी बुक है। इस एमबी बुक में पेज नंबर 131 से लेके यहाँ मजदूरी की पेमेंट दी गई है। काम पे लिखा गया है इस दीवार का नाम, ऐसा राजेश जी बताते हैं। डेट है यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ वर्क 31/10/2018 और एंडिंग ऑफ वर्क है 31/10/2018 की। मात्र 10 दिन के अंदर ये काम पूरा हो चुका है 21 से। और इसकी जो मेजरमेंट बुक की डेट है वो 1/11/2018 की है। यहाँ पे ये मजदूरी का काम हो चुका है। इसकी पेमेंट आगे चलते चलते आप ध्यान से देखिए तो पेज नंबर 136 तक आते आते जो सरपंच ने साफ लिखा है कि कार्य मस्ट्रोल में दर्शाए गए काम मनरेगा मजदूरी द्वारा ग्राम पंचायत की देखरेख में किए गए हैं। और यहाँ पे साइन हैं सुदेश रानी के, जो कि सरपंच हैं ग्राम पंचायत की, अच्छे से दिखाया गया है। इसका जो मस्ट्रोल है काम का, इसके मस्ट्रोल में भी घोटाला है। आप ये मस्ट्रोल है, इस मस्ट्रोल में अगर मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊं, मैं एक फैमिली आईडी का नाम पढ़ता हूं, आप कहीं भी सर्च कीजिएगा। विनोद कुमार, इसकी आईडी है HR1400100001/3701। आप में से जो भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, आप ये मनरेगा की वेबसाइट पे जाके इस तरह की फैमिली आईडी डालिएगा। ये साफ दर्शाएगा कि ये वाला जो काम है ये गाँव जमोला निवासी हैं। ये जमोला निवासी यहाँ राजगढ़ में काम करने आए हैं, जबकि हमारे पीछे ये बहुत सारे लोग हैं जिनका जॉब कार्ड भी हम देख सकते हैं। और इन्हीं से एक बार पूछेंगे, ये कितने टाइम से आपका बना हुआ है जी? ये इस पर डेट दिखाई दे रही है 24/5/2008।
कितने दिन काम किया जी आपने मनरेगा में? कितने दिन काम किया है? सारे 10 दिन बिना करया। 10 दिन भी काम नहीं किया गया। बीच में कोई पेमेंट आई आपके खाते में? पेमेंट के करना होती बिना काम करी क्या की पेमेंट आओगी। आपने जब काम मांगने के लिए किसी से संपर्क किया? काम नहीं देते। क्या कहा है? बंद करवा दिया। अरे वो काम चालन लाग रहे 2018 में काम दिखा रखे रही है। फिर वो काम तो हमारा तो कौन खाता में रुपया रही थारे खाते में नहीं आ रहे। काम में नहीं करोगे थारे खाते में किस तरह आऊंगे? आए किसके ये हमारे सामने हमारे पीछे काफी सारे शख्स हैं। आरटीआई से आपको और क्या जवाब मिले हैं? आपको आरटीआई से और क्या क्या जवाब मिले हैं जी? एक ये फर्जी अटेंडेंस का है जी। ये एक फर्जी अटेंडेंस का काम सामने आया है। फर्जी अटेंडेंस की जो डेट है वो अप्रैल 2018 की है और इसका जो एमबी बुक नंबर है 279, एमबी पेज नंबर 59 से 69। यहाँ साफ देख सकते हैं अनिल, फादर नेम प्रताप। हाजिरियाँ हम गिनाते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लिखी कितनी गई हैं? 12। पेमेंट किस हिसाब से? 350 के हिसाब से 4200 रुपये उसकी कर दी गई है, जबकि सिर्फ और सिर्फ वो बंदा 11 दिन की उसकी हाजिरी दिखा रखी है और काम कहीं भी नहीं है। इसके अलावा ये कुछ बिल्स के बारे में बताएंगे, ये खुद बताएंगे आपको राजेश कुमार जी। ये किस चीज़ के बिल्स हैं राजेश जी? ये बिल हैं जी पानी के टैंकर के, रोड रोलर के। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है पानी का टैंकर। कंपनी का नाम है पोडिया ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स। 2018 का ये एक बिल। इसके बाद यही एक कंपनी आपको रोड रोलर भी प्रोवाइड करा रही है। यही कंपनी आपको रोड रोलर भी प्रोवाइड करा रही है। ये रोड रोलर का बिल साथ में ही है डबल कॉपी के साथ। और यही कंपनी आपको पक्का रोड़ा भी प्रोवाइड करा रही है, जबकि इसका कोई ईंट भट्टा नहीं है, ऐसा कहना है राजेश जी का। क्या आप जानते हैं इसका कोई ईंट भट्टा है? नहीं सर, बिल्कुल जानता हूँ, कोई ईंट भट्टा नहीं है इसका। तो इस तरह के जो बिल्स हैं ये सामने लेके आए हैं राजेश जी। राजेश जी आप हमें बताएं कि और क्या क्या आपको लगता है कि जो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस बारे में आप और ध्यान अवगत कराना चाहेंगे? आपने क्या एक्शन लिया इस बारे में अब तक? मैंने सर इसके बारे इसमें एक्शन लेने बारे खंड विकास पंचायत अधिकारी जो वीडियो जुलाना है उसको बार बार मैंने बोला उनको कि सर इसकी जांच कीजिए। वो जांच करते हैं आकर के। उन्होंने अपनी जांच में लिख दिया कि ये काम नहीं हुए, लेकिन ये काम हुए, इसकी पेमेंट हुई। काम नहीं हुए तो फिर पेमेंट कहाँ से हुई? इनकी बिल कैसे पास हो गए? मज़दूरों को मजदूरी कहाँ से दी गई जब मज़दूरों ने काम ही नहीं किया? ये मज़दूर मेरे गाँव के ये खड़े हैं मजदूरी के लिए, तरसते रहे, हमें काम मिले, इन्हें काम मिला नहीं। दूसरे कहीं से राजस्थानी मजदूर दिहाड़ी पे ला करके उनसे काम करवा करके फर्जी तरीके से पंचायत के और मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग किया गया। उसका सीधा सा गबन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दिसंबर 2018 में काम दिखाया गया है। ये सरोज के नाम का कार्ड है 2015 से। आपका ये काम आपने किया था मनरेगा में? तो ये आपके कार्ड में कैसे चढ़ा हुआ है? ये काम अभी आप इस चीज़ को तो खुद देखिए कि अगर इनके कार्ड में चढ़ा हुआ है तो क्या अकेली गलती सरपंच की है? क्या ये जॉब कार्ड ऐसे ही किसी को दे दिए जाते हैं? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपने ये काम नहीं किया है तो ये आपके कार्ड में कैसे चढ़ा हुआ है? क्या बात, गांव में काम क्यों नहीं मिला? गांव में आया था जी जी। क्या था? सरपंच गांव में आना जिस डेट में इनका काम 2018-19 में ये काम बता रहे हैं, ये बख्ता खेड़ा में काम कर रहे हैं, जबकि उसी डेट में आप आरटीआई में इन गलियां का निर्माण भी देखने लग रहे हैं कि ये काम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? ये काम किसने किया है जो आप कह रहे हैं कि दूसरे गांव के जो जमोला वाले लोगों का यहाँ काम दिखाया गया है? क्या इन लोगों ने काम किया था, किसी और ने काम किया था? यहाँ पे राजस्थान से मजदूर ले आए गए थे, दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं, उनकी वीडियो मेरे पास है, सीडी मेरे पास है, और वो मैं जो भी जांच अधिकारी मांगेगा उसको मैं तुरंत दूंगा। तो ये कुछ जॉब कार्ड और इन लोगों की भी हमने बताई। एक आध जॉब कार्ड और देख लेते जिन्होंने 2018-19 में काम किया हो।
ये एक शख्स हैं हमारे साथ, इन्होंने भी 2018 में, इनका नाम है सुरेश सन ऑफ मांगेराम, और 2018 में इन्होंने भी काम किया हुआ है। इनके कब से कब तक की डेट दिखाई गई है 5/11/18 से 15/11/18 और 7/11 से 15/11/18 कार्य की अवधि की मांग, कार्य की मांग और अवधि। आपने ये काम इसी गांव में किया, कहाँ किया जी? कौन सा गांव में? ये काम भी बख्ता खेड़ा ही करके आए हैं। आखिर ये काम जिन लोगों को हम कहते हैं कि ये काम नहीं होने चाहिए या गांव के लोगों को ही काम मिलना चाहिए, तो काम कहाँ गए? ये इस तरह का कुछ विकास हमारे सामने है। ये विकास के नाम पे कुछ हमें दिखाई दे रहा है। राजेश जी, आप हमें कौन सा और काम बता रहे थे जो काम सरपंच ने अपने मद से करवाया है? एक ये गऊ घाट बनवाए हैं सर, ये 2017 में बनवाए थे, रिपेयर करवाए थे। इन पे 230 बैग सीमेंट के लगा रखे हैं। ओके। 2 गऊ घाट है, एक ये इधर है, एक इस साइड में। अच्छा। तो 2017 में वो टूट गए हैं। 2019 में अभी दोबारा से इन्होंने इनको निर्माण करवाया है। 2019 में रीनिर्माण करा के दिखाया गया है एक ही काम का, रिकंस्ट्रक्टेड काम के अंदर। और काम राजेश जी का कहना है कि ये काम इनका 2017 में हो चुका है। और वो जो पीछे वाली दीवार है उसके बारे में भी आप कुछ कह रहे थे। वो दीवार तो सब वैसे फर्जी उठ के चली गई, उधर दीवार नहीं बनाई थी। ये मेन तालाब पे दिखाई गई हैं ये दीवारें। ये मेन तालाब है, वो गंदे पानी का तालाब है। और एक तालाब और है छोटा सा, भैंसों को पानी पिलाने के लिए। वो साइड में दिखाऊंगा मैं आपको, वो उधर उस साइड में है। ये 3 तालाब का पार्टीशन किया हुआ है इन्होंने, सरपंच ने, गंदे पानी हेतु, साफ पानी हेतु और अति साफ पानी हेतु। तो आपने एक तालाब के प्लास्टर की भी बात हमें बताई थी। हाँ सर, वो एक सामने दीवार है वो रही, वो तो ये एक दीवार जहाँ पे कभी ईंटें जो हैं दिखाई यूँ की यूँ देनी चाहिए, वो ईंटें ना दिखाई दे के उसके ऊपर प्लास्टर किया गया है। जबकि किसी भी सरकारी काम में, खासकर इस तरह की रिटेनिंग वाल जब बनती है, तो जो भी इस काम को जानता है उसे पता है कि रिटेनिंग वाल के ऊपर कभी भी प्लास्टर नहीं होता है, टीप भी नहीं होती, सिर्फ ईंटों की भराई होती है अच्छे से, क्योंकि मजबूत ईंटों के साथ बनाई जानी चाहिए थी। अब वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्लास्टर, मतलब कि अपने काम को उन्होंने छुपाया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ये एक शख्स है राजेश, हमने कल एक शख्स से और आपको मिलवाया था। ऐसे ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो अपने गांव समाज की सेवा करना चाहते हैं। आप भी हिम्मत कीजिए, निकलिए उस डर से बाहर कि लोग क्या कहेंगे। आपको शुरुआत अकेले करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, यदि आपका अंतर्मन साफ है और गांव के विकास की आप बात करते हैं, तो ज़रूर अच्छा होगा। गांव वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे। कम से कम जो पैसा खाते हैं लोग, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो पैसा खाना अगर कम भी कर दें, गांव के विकास में ज़्यादा भी लगा दें, तो ये जो गांव की विकास की रूपरेखा है, ये नक्शा बदल जाएगा। जहां हम स्वर्णिम भारत की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी। एक चीज़ और हमें बता दीजिएगा राजेश जी, हमारे साथ एक शख्स और हैं, हम अकेले राजेश जी से नहीं पूछते हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। अभी जो कोरोना का टाइम आया है, कोरोना के टाइम में क्या आपके घरों में सैनिटाइज़र, साबुन वगैरह बांटी गई थी? हाँ, क्यों में नहीं बांट रहा है। गांव में स्प्रे वगैरह कितने बार किया गया था सैनिटाइजेशन का? कितनी बार नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार के द्वारा इस चीज़ का फंड भी पंचायतों को मिला था कि सैनिटाइजेशन करना है गलियों को, और सैनिटाइज़र भी बांटना है घर घर, और आवश्यक ज़रूरी सामग्री बांटनी है। उसमें भी घोटाला किया गया है, जिसका यहाँ आरटीआई में कोई भी खुलासा नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ऐसा सिर्फ यहाँ इस गाँव के अंदर नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर भी मिलेगा। आप उठिए, जागरूक होइए और अपने घरों से बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए, काम अच्छा होगा, गांव का विकास होगा। अगर ये मज़दूर जो यहाँ से बाहर दूसरे गांव में काम करने जाते हैं, ये प्लान रुकेगा और आप जागरूक होंगे तो दूसरे गांव वालों के नाम यहाँ चढ़ा रखें, इस गांव वाले वहाँ काम कर रहे हैं, वो काम से मुक्ति आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये वाली जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की, ये आज का सवाल है कि कब रुकेगा भ्रष्टाचार गांव राजगढ़ में। क्या इन भ्रष्टाचार पर सरकार संज्ञान लेगी, अधिकारी संज्ञान लेंगे, क्या सरपंच को सज़ा होगी, या कौन कौन इस घोटाले में शामिल है, क्या उनका नाम सामने आ पाएगा? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।